पंकजं नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत बेगने अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह दे समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाए। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। अगर हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से किशोरी जी की विशेष कृपा उनका वरद हस्त हम सब पर बना हुआ है। अब यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि इस तैयारी को पूर्ण रूप से या पूर्णतया प्रदान करने के लिए सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम ये तीनों हमारे अंदर होना चाहिए। नाथ नाथ भी बड़े प्रबुद्ध जन है और परिश्रम के साथ चरित्र और प्रसंग श्लोकों को तैयार भी कर रहे हैं। हम सब बड़ी सुंदर चर्चा पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी विदेहराज निमि और नौ योगेश्वरों के मध्य बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है। विदेहराज निमि के यहाँ पर जब एक बार स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले नौ योगेश्वर पधारे तो उन्होंने उनका पूजन किया है, उनके चरणों में प्रणाम किया है। जब वह सुखपूर्वक बैठ गए तो उनके सामने संसार से पार पाने के लिए इस भव सागर से कैसे सहजता से पार पाया जा सकता है, बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किया है और उन सभी प्रश्नों का उत्तर ही नव योगेश्वरों का वह संवाद जिसमें विदेहराज निमि सभी प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करते हैं। हम सब चर्चा कर रहे थे विदेहराज निमि ने प्रश्न किया कि हे महाराज, जो भक्त है भक्तों का लक्षण क्या है, भक्त का कैसा स्वभाव होता है, कैसा स्वभाव होना चाहिए। तब जो दूसरे योगेश्वर हैं हरि नाम के योगेश्वर, नौ योगेश्वरों से तात्पर्य है नौ ऋषि हैं और जिनका अलग अलग नाम है, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, चमल, है ना, करभाजन आदि। तो जो दूसरे हरि नाम के योगेश्वर हैं
उन्होंने कहा कि देखिए, भक्तों का तो सर्वप्रथम लक्षण यही है कि सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भाव महात्मना भूतानि भगवत्याता नेश भागवत उत्तम। यानी सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भाव महात्मा, जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जीव में परमात्मा को देखे, भगवतमय दृष्टि जिसकी रहे, वही भक्त है। यानी जिसको संसार भगवतमय दिखे, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ है नहीं, जब भगवतमय दिखेगा तभी वह भक्त की श्रेणी पर आता है। और तीन प्रकार के भक्तों का उन्होंने वर्णन किया। पहला वह भक्त महाराज जो उत्तम भक्त है, जो सब में भगवत दृष्टि रखता है, वह उत्तम भक्त है। दूसरा वह है जो भगवान को अलग समझता है और भगवान के बनाए हुए जो जीव जगत हैं, इनको अलग अलग समझता है, तो वह मध्यम कोटि का है। साधारण कोटि का वह भक्त है जो मूर्तियों पर तो खूब श्रद्धा रखता है कि यह परमात्मा है, भगवान है, लेकिन जो भगवान के चलते फिरते विग्रह हैं, साधु हैं, संत महात्मा महापुरुष, इनकी कभी शुश्रूषा नहीं करता, तो कहते हैं यह साधारण कोटि का भक्त है। विदेह राजनिमि ने प्रश्न किया कि महाराज, यह जो भगवान की माया है बड़ी बलवती है और सभी को मोहित कर लेती है, तो माया का स्वरूप क्या है? उन्होंने कहा कि महाराज, जो परमात्मा है अपने इच्छा से जब जगत की सृष्टि का निर्माण करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, वही माया है भगवान की। क्योंकि भगवान के सिवा तो कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं, लेकिन जो दूसरी वस्तु प्रतीत होती है हम सबको, वही माया है, और माया से पार पाना बड़ा कठिन है। बोले चौथे जो प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर हैं, कहते हैं कर्मण्यारभमाणानां दुःख ते सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासं मिथुनी चारणाम नृणाम। हे राजन, संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए कई कर्म करता है, लेकिन ऐसे मनुष्य जो माया मोह से पार होना चाहते हैं, उनको यह विचार करना चाहिए कि हम संसार में जो सुख पाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, क्या वह सुख की प्राप्ति हुई, अथवा जो दुख समाप्त हो जाए इसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या वह दुख जीवन से गया कि नहीं? तो बोले ऐसा होता नहीं है, संसार से सुख मिलेगा ही नहीं। सुख और जो दुख मिल रहा है, दुख को हटाने के लिए जब प्रयत्न करते हैं तो दिनों दिन दुख तो कम होता नहीं है और बढ़ता जाता है, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। इसका नाम ही है दूसरा दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है और सदा रहने वाला भी नहीं है। नारायण परो माया मंजस्तरते दुस्तरा। तो बोले यह भगवान की माया बड़ी बलवती है। तो बोले भगवान नारायण के पारायण हो जाए, यानी भगवान नारायण को ही सर्वस्व मान ले, भगवान नारायण के लिए ही जीवन समर्पित कर दे, तब यह जो है भगवान की माया से पार होने का एक अच्छा मार्ग है, सुगम मार्ग है। विदेह राजनिमि पुनः प्रश्न करते हैं नवयोगेश्वरों के मध्य में, कहते हैं कि हे प्रभु, जिनको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, वह कैसे है? तो पांचवें जो पिप्पलायन नाम के योगेश्वर है, कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा जगत की सृष्टि और पालन संहार यह सब अपने इच्छा से ही करते हैं, क्योंकि जब उनकी इच्छा होती है, एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा होती है, तो वही कई रूप में बढ़ जाते हैं। बोले उन्हीं की ही कृपा से
इस जगत का स्वरूप भगवान का ही है। विराट स्वरूप का जब हम वर्णन करते हैं तो वह सभी लोक भुवन भगवान का ही स्वरूप माना गया है। तो कहते हैं कि जितने जीवधारी हैं सबके अंदर और बाहर केवल वही स्थिति स्थित है, तभी जो जीव है अपनी क्रिया करने में समर्थ होता है, तभी वह अपना अपना कार्य करते हैं। अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो फिर महाराज वह क्रिया करने में समर्थ नहीं हो सकता। बोले जो सब जीवों में अंदर बाहर स्थित है और जीव जो अपनी अपनी क्रिया को प्राप्त कर रहे हैं, जो चेतनता जीव के अंदर है वही परमात्मा का स्वरूप है। विदय राजनिमि पुनः बोलते हैं कि कर्म योग किसे कहते हैं और किसका पालन किया जाए कि कर्तृत्वाभिमान से जीव छूट जाए। तब आविर्होत्र नाम के योगेश्वर कहते हैं कि कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिक। राजन, कर्म तीन प्रकार के कहे गए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म क्या है? वेद शास्त्र जिसको करने के लिए कहे वह अकर्म है। ओ कर्म, अकर्म यह है जिसका विरोध करे, और जिसको करने के लिए कहा गया है उसको ना करना, और जिसको नहीं करने के लिए कहा गया है उसको करना ही विकर्म है। बोले यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि न मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। बोले जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, मनमाना आचरण करता है, तो तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर तो विहारहसि। बोले उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए क्या प्रमाण है करने का, यह शास्त्र निर्देश करता है। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना यह शास्त्र निर्देशित करता है। विदेह राजनिमि पुनः अवतार संबंधी प्रश्न करते हैं। तो जो नौ योगेश्वरों में सातवें हैं जिनका नाम है द्रुमिल, वह अवतार संबंधी भगवान की कथाओं को कहते हैं। पूर्व में हम सब ने 24 अवतारों को जो श्रवण किया उसी को यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। पुनः विदेहराज निमि प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य भजन कीर्तन नहीं करते उनकी क्या स्थिति होती है। तो आठवें जो चमस नाम के योगेश्वर है कहते हैं रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्याच्युत प्रियान। कहते हैं कि हे राजन, ऐसे मनुष्य जो रजोगुण की ओर जिनका झुकाव रहता है, संकल्प तो बड़े बड़े होते हैं, कामनाएं बड़ी बड़ी होती हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन कामनाएं पूर्ण होती नहीं है, क्योंकि हम सब सोचते तो हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कार्य भी करते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट जो सामने आता है जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है? नहीं, वह तो परमात्मा के ऊपर निर्भर है। परमात्मा ही क्या होना है क्या नहीं होना वही निर्धारित करते हैं। तो जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो जीव को क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद महाराज कहते हैं कि बहुत परिश्रम करता है, अनेक प्रकार के परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी जो परिवार का है भरण पोषण करने में समर्थ नहीं होता, और जब तक जीता है तब तक करता भी है, लेकिन वह भगवान का भजन से विमुख रहा तो अंत में ना चाहते हुए भी उसको फिर अधोगति को प्राप्त करना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि पूरा जीवन उसने कभी भजन किया ही नहीं, भगवान का नाम लिया ही नहीं। तो ना चाहते हुए, चाहता कोई नहीं है, लेकिन जब भगवान का नाम जप नहीं होगा, क्योंकि वहां जो धन चलता है नाम रूपी धन चलता है, यहाँ का धन काम में वहां नहीं आता है, वहां दूसरा ही करेंसी चलती है, वह नाम रूपी करेंसी है।
है ना। जैसे हम, और ऐसा तो हो जाता है यहाँ पर लौकिक जगत में कि भाई इंडिया की करेंसी है, बाहर जाइए तो उसका एक्सचेंज हो जाता है, जो वहाँ का बनता है वहाँ प्राप्त हो जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है कि यहाँ का आपका जितना धनाढ्य धन पैसा सोना चांदी, जितना बड़ा बड़ा आपका कारोबार है, वहाँ नाम में एक्सचेंज हो जाए। नाम तो जो यहाँ रहेगा वही वहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो जब नाम नहीं रहता तो फिर विवश होकर के ही नरकों में जाना पड़ता है। विदेहराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि प्रभु, चार युग हुए हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। इसमें कौन कौन से युग में कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता, कैसे कैसे भगवान की भक्ति की जाती। तो नौवें करभाजन नाम के जो योगेश्वर हैं उन्होंने कहा कि हे राजन, सतयुग में प्राणी ध्यान के द्वारा प्राप्त करता था, हजारों हजार लाख लाख वर्षों तक ध्यान करते रहते थे। त्रेता में यज्ञों के द्वारा, राम जी देखे कि बड़े बड़े राक्षस जो थे यज्ञों को ही विध्वंस करते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। विश्वामित्र जी भी आए तो यज्ञों की रक्षा करने के ही ले गए कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। तो यज्ञ बहुत होते थे क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते थे। त्रेता में, द्वापर में मूर्ति पूजा, पूजा बहुत होती थी महाराज। और कलयुग में कहते हैं विशेष जो महिमा है वह कीर्तन की है, कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान संकीर्तन के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। यही कलयुग में सबसे बड़ी उपासना है कि भगवान का नाम जप हो, कीर्तन हो। इस प्रकार जब योगेश्वरों ने दिव्य उपदेश किया है, विदेहराज निमि का जो संदेह था वह समाप्त हुआ है। उन्होंने उनका पूजन किया और वह देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए महाराज। इसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि हे वसुदेव जी, आपने जो भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रखा है, तो यह समझ लीजिए कि केवल वह आपके ही पुत्र नहीं है, अपितु वह सभी आत्मा में निवास करने वाले परब्रह्म परमेश्वर है। देवर्षि नारद ने जब उपदेश किया, नारद जी यह कथा सुना रहे हैं वसुदेव जी को, और उधर नौ योगेश्वरों के मध्य का यह संवाद है जिसमें विदेह राजनिमी प्रश्न करते हैं। देवर्षि नारद के इस प्रकार सुंदर उपदेश करने पर महाराज वसुदेव जी का भी जो मोह था वह भी पूर्णतः नष्ट हुआ और वह ब्रह्म भाव में स्थित हो गए। इसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आए, भगवान को प्रणाम किए, बोले प्रभु, आप जिस कार्य से आए थे धराधाम पर, सो आपने वह कार्य पूर्ण कर दिया। अगर अब आपकी इच्छा हो तो अपने स्वधाम गमन करिए, आप अपने धाम चलिए, हम सब आपकी बाट देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हम अवश्य पधारेंगे, जल्दी ही आएंगे, लेकिन अभी एक भार उतारना बाकी है। बोले कौन सा? बोले यदुवंश रूपी भार। हमारा ही कुल इतना विशाल हो गया है कि इसको हटाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार भगवान कहने लगे कि उसके बाद शीघ्र ही हम अपने स्वधाम गमन की तैयारी करेंगे। अब इधर भगवान अपने स्वधाम गमन करेंगे ऐसा उद्धव जी को भी पता चल गया। तो उद्धव जी बड़े उदास हो गए, क्योंकि उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त और अनन्य सखा भी हैं। इधर अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे द्वारिका में। सबने कहा कि ये क्या हो रहा है, कुछ अनर्थ होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो, जो ब्राह्मण देवता का श्राप है वह मिथ्या नहीं होगा। हमारे वंश को श्राप लगा है, दुर्वासा जैसे महान तेजस्वी संत ब्राह्मण का श्राप है, इसलिए सबका नष्ट होना सुनिश्चित ही है। लेकिन जो अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं तो उनको प्रभास क्षेत्र में जाकर प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। वहां पर जाकर के तीर्थ में स्नान करें और भजन करें, दान करें, क्योंकि प्रभास क्षेत्र की बड़ी भारी महिमा है। जब चंद्रमा को भी श्राप लगा था और आज यक्ष्मा नामक रोग से ग्रसित होकर के चंद्रमा भी प्रभास क्षेत्र में जाकर के श्राप से मुक्त हुए, तो बोले कि आप सब लोग भी प्रभास क्षेत्र को हो जाइए। इस प्रकार सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी भगवान के पास आते हैं,
चरणों में प्रणाम करके बैठ जाते हैं चरणों के पास, कहने लगते हैं प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा देखो उद्धव, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जाते ही लोगों का मंगल नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी बड़ी आवश्यकता रहेगी इस समाज में, इस देश को, इस राष्ट्र को, आप सबको प्रेरित करना हरि कथा की ओर, और सुंदर सबका जीवन पार लगाना सुंदर उपदेशों के द्वारा। उद्धव जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो चलूंगा, क्योंकि मैं तो आपके बताए अनुसार ही अभी तक चलता आया हूं। जब आप नहीं रहेंगे तो क्या सही है क्या गलत मैं किससे सीखूंगा। तो भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, सबसे बड़ा जो उपदेशक है वह जीव की आत्मा है। हमारी आत्मा ही सबसे बड़ा हित और अहित का उपदेशक है। इस विषय में उन्होंने बहुत अद्भुत संवाद श्रवण कराया है, जो महाराज यदु और दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद है। इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बारी बारी से सभी लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर दत्त शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, वासवी जी के बाद हमारे राघव जी है, राघव जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, सुष्मिता जी के बाद रवि तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, और अजय चौबे जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, निशांत जी हैं, जय जी है, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, राजा राम जी हैं, हर्षिता जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, निसर्ग पाठक जी, है ना। प्रारंभ करिए। प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। ये वे भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसां विदुषां विद्धि भागवतां हितां कर्मण कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा निषत् स्वभावा करोति यद्दद् सकलं परस्मै नारायणेत समर्पयेत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यङ्कानि झा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। महाराज राधे। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान् हितान् अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान् हितान् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनः वानुसृत स्वभावात् करोति यद यत सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत् तत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् ये स भागवतोत्तम सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवति आत्मनि ये सह भागवतोत्तम। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। डॉक्टर साहब आज नहीं जुड़े हैं। ठीक है, वासवी आप सुनाइए। अच्छा जुड़े हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं। सुनाइए। ये वै भागवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अद्य पुंसां विद्वेषां विद्धि भगवतान् हितान्
सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मने भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्धयो आत्मना बान सुतस्तु भावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये तत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब राधे राधे। वासवी जी आप सुनाइए। जी सुनाइए। सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। गुरु जी ने श्लोक अभी याद है। सुनाइए। मध्ये निज परयोर्धरयो प्रथम निवेश्य स्थितवती परशैलिनिकाय रचना कृतवती पार्थ सखेरतीयमासु। ठीक है, वासवी जी के बाद राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। यवे भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये यञ्जय पुंसां विदुषां विद्धि भगवतान्वितं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। राघव जी के बाद आगे सुनाएंगे जय जी, सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। ये वै भगवता प्रोक्ता ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया हयात्मलब्धये अंजय पुंसां विदुषां विद्धि भगवतान्वितान् कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स्वभावात् करोति करोति यद् सकलं परस्मै करोति यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भागवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मने से भागवतोत्तमः। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। और आप सुनाएंगे निशांत जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव यतया तरवोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। जी गुरु जी राधे राधे। और आप सुना दीजिए मंजू शर्मा जी। और राधे राधे गुरु जी। हाँ। संगम त्यजेत मिथुना वृत्तिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि।
एकश्चरण प्रहसित चित्त मनन्त ईशे युञ्जित तदा ईसे युञ्जित तदा व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। सुस्मिता जी। जी गुरु जी राधे। हाँ, वै भागवता प्रोक्ता उपाये आत्मलब्धये पंजा पुंसां विदुषां विद्धि भागवता हितान्। ठीक है। और